33 विकेट सिर्फ 2 दिन में, केन विलियमसन आउट, इंग्लैंड का कॉलैप्स एंड फिर कमबैक। ये मैच किसी भी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लग रहा है। और दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पर क्रिकेट नेक्सा पर। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है वो ऐसे मोड पर आ गया है, अभी किसी भी टीम की तरफ जा सकता है, अभी किसी टीम की तरफ नहीं है। इंग्लैंड भी जीत सकती है, न्यूजीलैंड भी जीत सकती है। कौन जीतने वाला है देखते हैं। अगर आपने डे 2 मिस कर दिया है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं अगले 10 मिनट में बताने वाला हूँ पॉइंट्स, हीरोज एंड विलन्स ऑफ द मैच। भाई इसके मैच के डे 2 के कौन मैचेस रहने वाले हैं और डे 3 की प्रोडक्शन भी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप तो लाइक कर दिए एंड शेयर कर दीजिए। इंग्लैंड का भाई ऑल आउट हो गई थी 140 रन पर और फिर न्यूजीलैंड ने अपना गेम खत्म किया था 61 पर 6 पाई। ये था भाई डे 1 की स्टोरी। लग रहा था कि इंग्लैंड मैच में वापस आ गई है, लेकिन डे 2 पर न्यूजीलैंड के टैलेंडर्स ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई। काइल जेमिसन ने एग्रेसिव बैटिंग करते हुए वैल्यूएबल रन्स जोड़े और न्यूजीलैंड का स्कोर 113 तक पहुंचा गया। लेकिन फिर भी इंग्लैंड को पहली इनिंग के बेसिस पर 27 रन की लीड मिल गई। सबसे बड़ा हीरो रहा ऑली रॉबिन्सन, जिन्होंने कमबैक टेस्ट में शानदार 5 विकेट हॉल लिए। अब आ गई इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में भाई एक डेब्यूटेंट इंग्लैंड का एमिलियो रे, उसने भाई प्रेशर सिचुएशन में हार नहीं मानी और अपनी टेस्ट करियर की 50 लगाई, पहली 50। और लॉर्ड्स ऐसे मैदान 50 लगाना अपने आप में ये बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट ग्राउंड पर 50 बनाना अपने आप में इतिहास रचना ही होता है। लेकिन फिर हुआ मैच का सबसे शॉकिंग मूवमेंट। इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। एक समय इंग्लैंड 126 पर 2 पर थी और लग रहा था 300 प्लस का टारगेट मिलेगा, लेकिन देखते ही देखते स्कोर 127 पर 6 हो गया। जोए रूट आउट, हैरी ब्रूट आउट, बेन स्टोक्स। सिर्फ कुछ डिलीवर्स के अंदर मैच का मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ चला गया। नेथन स्मिथ ने कमाल की बॉलिंग करते हुए 6 विकेट्स निकाले और इंग्लैंड को पूरे प्रेशर में डाल दिया। लेकिन क्रिकेट का नाम ही कमबैक है। जब लग रहा था इंग्लैंड 180 से 190 के पास सिमट जाएगी, तब जेमिस स्मिथ, क्रिस एटकिंसन और ऑली रॉबिन्सन ने लोअर ऑर्डर में इंपोर्टेंट रन्स जोड़े। इसी वजह से इंग्लैंड 226 रनों तक पहुंच गई और न्यूजीलैंड के सामने 254 रन का टारगेट पर सेट कर दिया। और अब सवाल था कि भाई क्या न्यूजीलैंड इस टारगेट को चेस कर पाई, क्योंकि पिच इतनी बेकार हो रही थी, बहुत जल्दी सारे प्लेयर्स आउट हो रहे थे। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब इंडिया में ऐसी पिच बनाई जाती हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है, और जब बाहर ऐसी पिच बनाई जाती हैं तो लोग कहते हैं भाई बैटिंग कॉलैप्स कर गई, ये कॉलैप्स कर गई। मुझे एक सवाल समझ में नहीं आता, इंडिया खेले तो खेले नहीं और खेले तो खेले, ये क्या है भाई? कहाँ की भाई क्रिटिसिज्म, मतलब कहाँ का नहीं आया ये, मुझे ये नहीं समझ में आता। और यहीं से शुरू हुआ डे 2 का फाइनल सेशन। टारगेट था 254, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने शुरुआत से ही प्रेशर बना दिया। सबसे पहले कैप्टन टॉम लैथम पेविलियन लौट गए, उसके बाद सबकी नज़र थी केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के सबसे एक्सपीरियंस बैटर। लेकिन जॉस टॉम ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करके इंग्लैंड को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रो दिलाया। लॉर्ड्स में शायद विलियमसन की आखिरी इनिंग्स सिर्फ 18 रन पर खत्म हो गई और फिर दिन की आखिरी ओवर में गस एटकिंस ने नाइट वॉचमैन विल ओरियोटे को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टंप्स तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 36 पर 3। अब उन्हें जीत के लिए और 118 रन चाहिए। अब बात करते हैं मैच के सबसे बड़े हीरोज की। नंबर 1 ऑली रॉबिन्सन, 5 विकेट्स हॉल लिए और लोअर ऑर्डर में इंपोर्टेंट रन बनाए, जिससे टीम को मदद मिली। नंबर 2 एमिलियो रे, डेब्यूट टेस्ट में प्रेशर के बीच हाफ सेंचुरी। नंबर 3 नेथन स्मिथ, 6 विकेट से लेकर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को हिला दिया। नंबर 4 लॉर्ड्स के गए। लॉर्ड्स पिच पर 2 दिन में 33 विकेट्स गिर चुकी हैं और इस पिच पर भाई माइकल वॉर्डन एंड नसीर हुसैन ने भी सवाल उठाए और मैं भी सवाल उठाता हूँ, भाई ये कैसी पिच बनाई है आपने? 2 दिन में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, ऐसे टेस्ट क्रिकेट का मजा ही नहीं आ पाया भाई। 5-5 दिन का टेस्ट क्रिकेट होता है तब मजा आता है, 4 दिन 5 दिन चलता है भाई। 2-2 दिन में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जा रहे हैं। अब ये कल ही दिन खत्म हो जाए, यानी डे 3 पर ये टेस्ट क्रिकेट मैच खत्म होने वाला है। पता नहीं कहाँ की पिच है, कैसी पिच है। बॉल कभी लो रह रही है, कभी एक्स्ट्रा बाउंस ले रही है। बैटर्स के लिए नाइटमेयर और बॉलर्स के लिए पैराडाइज बन रहा है। अब आते हैं डे 3 प्रेडिक्शन की तरफ। भाई मेरी नज़र में इंग्लैंड क्लियर मैच जीत रही है, वो ऐसे जीत रही है। न्यूजीलैंड को अभी 218 रन चाहिए, 7 विकेट और बस हाथ में है, और उसको भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई पिच जो है सेशंस के साथ साथ डिफिकल्ट होती जा रही है। जैसे टाइम पास कर रहा है वैसे डिफिकल्ट होती जा रही है। अगर ग्लेन फिलिप्स पार्टनरशिप कर देते हैं अपने साथी के साथ तो भाई हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा इंटरेस्टिंग मैच। वरना क्लियरली भाई फेवरेट हो रही है इंग्लैंड। तो दोस्तों लॉर्ड्स टेस्ट ने हमें सिर्फ 2 दिन में इतना ड्रामा दे दिया है, जितना कि कई बार पूरे 5 दिन में नहीं मिलता। 33 विकेट्स, डेविड 50, 5 विकेट्स और मिडिल ओवर कॉलैप्स और विलियमसन का विकेट। डे 3 और भी धमाकेदार होने वाला है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर लिखना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।